सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया? शहाब नहर। 2. किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 3. एक्सला शपेल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। 4. 1755 में डिडिंगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। 5. किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु। 6. मौर्यकाल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्व प्रबंधन। 7. प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन। 8. किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? V.S. वाकंकर ने। 9. एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। 10. मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था इरफान हबीब ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11. मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। 12. द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्रा। 13. INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। 14. मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 15. लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। 16. अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद ने। 17. अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। 18. पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1918 में। 19. वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड अष्टम बम्बई का भारत में आगमन हुआ था 1921 में। 20. भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया 18 जुलाई 1947 को। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21. संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। 22. लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। 23. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। 24. पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। 25. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में। 26. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? अनुच्छेद 323 क में। 27. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कोई नहीं। 28. संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 14। 29. भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। 30. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। पृष्ठ संख्या 85। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21. संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। 22. लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट
1897। 23 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। 24 पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। 25 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में। 26 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? अनुच्छेद 323 क में। 27 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कोई नहीं। 28 संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 14। 29 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति। 30 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। पृष्ठ संख्या 85। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 अंगुलहास महासागरीय धारा संबंधित है हिंद महासागर से। 32 डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिम तट। 33 भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 34 दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैंगनीज। 35 विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। 36 टेडा निर्जातीय समूह पाया जाता है लीबिया में। 37 बेजा निर्जातीय समूह पाया जाता है मिस्र में। 38 लुर निर्जातीय समूह पाया जाता है ईरान में। 39 मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। 40 कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट द्वारा। 42 वैश्विक तापवृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदों का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। 43 राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों के राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 44 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? 2019 में। 45 वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वो प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। 46 वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं रेचल कार्सन। 47 वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। 48 काली वैली झील अवस्थित है तमिलनाडु में। 49 मोल्लिम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। 50 कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हरियाणा में। भारतीय अर्थव्यवस्था। 51 किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? हरियाणा। 52 सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति अर्थात मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया रॉबर्ट ई पार्क ने। 53 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत एक सम्मिलित नहीं है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। 54 अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की पहल है? नीति आयोग। 55 ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 56 किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? वाई के अलग समिति ने। 57
कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। 58 गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुइस द्वारा। 59 भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। 60 मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? 2010 में। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61 जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। 62 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में। 63 मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। 64 कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। 65 हींग प्राप्त की जाती है वृक्ष से। 66 कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ओजोन। 67 हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। 68 उच्छादन अर्थात अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है प्रस्वेदन। 69 ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। 70 मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय। पृष्ठ संख्या 86। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 71 अध्यापक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। 72 कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षाध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। 73 कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है सीखना सरल और रोचक हो जाता है। 74 आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण। 75 समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से क्या तात्पर्य है? सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। 76 एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वो उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। 77 एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वो ध्यान रख रहा है उनके भावात्मक विकास का। 78 प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में हो। 79 सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। 80 बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। संप्रेषण अथवा संचार। 81 अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार्य निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। 82 अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। 83 किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख कार्य हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। 84 आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। 85 जन प्रवाद अर्थात ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। 86
रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या। 87 दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। 88 कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। 89 संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। 90 जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। खेल कूद। 91 सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल की। 92 वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से। 93 डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप। फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। 94 स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी जाधव ने 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता। 95 द वर्ल्ड बिनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। 96 सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। 97 जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। 98 डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। 99 पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। 100 फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। कृषि। 101 जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। 102 भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है इज्जत नगर, बरेली में। 103 एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। 104 राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। 105 खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। 106 रबी की फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। 107 जायद की फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। 108 केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। 109 तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी 1986 में। 110 राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी में। कंप्यूटर ज्ञान। 111 वो कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे। 112 कौन सी युक्तियां मानव के समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती हैं? इनपुट। 113 1 बाइट के बराबर है 8 बिट्स। 114 टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल कितने स्तरों को संबोधित करते हैं? 4। 115 किसी वेरिएबल की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है ऑटो। 116 कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? पैरेलल। 117 बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर डाटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था? HTML एंड HTTP। 118 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 119 एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। 120 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है कर्नल। विविध। 121 चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? बांस कला से। 122 दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है सिक्किम, भारत। 123 मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है लौह का। 124 बिबिलियोमेट्री है पुस्तकालय सेवा। 125 श्याम विवर होता है सिमटा गया तारा। 126 वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एलिनार ओस्ट्रॉम।
127 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में स्थित है गुरुग्राम में। 128 किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। 129 किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। 130 मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? आरटीआई अधिनियम। पृष्ठ संख्या 87।